नमस्कार बच्चों। हाय, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं बच्चों? स्वस्थ और मस्त हैं ना? आज का विषय है हिंदी वर्णमाला। बच्चों, आज हम हिंदी वर्णमाला की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तैयार है ना? हाँ, आप तैयार ही रहते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि एक साधारण फूल माला भिन्न भिन्न खुशबूदार रंग बिरंगे फूलों से बनती है और देखने में बहुत सुंदर लगती है। उसी प्रकार भिन्न भिन्न वर्णों को गूंथने से अर्थात अक्षरों के क्रमबद्ध समूह से वर्णमाला बनती है। बच्चों, भिन्न भिन्न वर्णों का क्रमबद्ध समूह ही हिंदी वर्णमाला है। आइए बच्चों, जानेंगे क्या हैं ये भिन्न भिन्न वर्ण। हिंदी वर्णमाला के दो भाग हैं, एक स्वर, दूसरा व्यंजन। पहले अक्षरों के समूह को स्वर कहते हैं, जो इस प्रकार है: अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, आए, ओ, औ, अम, आहा। बच्चों, एक बार मेरे साथ बोलिए: अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, आए, ओ, औ, अम, आहा। बच्चों, हम स्वरों की जानकारी प्राप्त करके व्यंजनों की जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वर अक्षरों में मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संधि स्वर और अयोगवाह यानी तेलुगु में अगर कहें तो उभयाक्षर। क्योंकि हम तेलुगु भाषी हैं, इसलिए हम पर तेलुगु का असर पड़ता है। इसको अम, आहा, इन दो अक्षरों को हम उभयाक्षर ही कहते हैं, लेकिन इसका सही नाम है अयोगवाह। मूल स्वर क्या हैं? मूल स्वर को ह्रस्व भी कहा जाता है। हिंदी में मूल स्वर यानी ह्रस्व स्वर 4 हैं। क्या हैं, पहचानिए? हाँ बच्चों, आप सही सोच रहे हैं। अ, इ, उ और ऋ, ये 4 वर्ण ही मूल स्वर हैं। बच्चों, इनका उच्चारण एकमात्र काल में यानी कम समय में होता है। जैसे अ, इ, उ, ऋ। दीर्घ स्वर क्या है? दीर्घ स्वर एक स्वर को 2 बार मिलाकर लिखने से या बोलने से बनते हैं। जैसे अ प्लस अ, आ, इ प्लस इ, ई, उ प्लस उ, ऊ। कुछ लोगों का मानना है कि ए, आए, ओ, औ भी दीर्घ स्वर ही हैं। हाँ बच्चों, ये दीर्घ स्वर होते हुए भी इन्हें संधि स्वर कहा जाता है। क्यों इन्हें संधि स्वर कहा जाता है बच्चों? क्या आप जानते हैं? हाँ बच्चों, आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि वे 2 अलग अलग अक्षरों से बने हैं। इस कारण ए, ऐ, ओ, औ को संधि स्वर भी कहा गया है। देखते हैं ए कैसे बना है।
हाँ हाँ बच्चों, अ और इ को मिलाने से, जोड़ने से या संधि करने से बना है। अ प्लस इ ए। उसी प्रकार अ प्लस उ ओ, अ प्लस ए आए, अ प्लस ओ आओ। समझ गए ना बच्चों? बच्चों, शब्दों का संधि विच्छेद करते समय यह ज्ञान हमारी नैया आसानी से पार कराएगा। अंत में जो अम आहा 2 अक्षर हैं उन्हें अयोगवाह यानी उभयाक्षर कहा जाता है। क्यों इन्हें अयोगवाह कहा गया है? अम और अह ये 2 अक्षर ना तो पूरी तरह स्वर हैं, ना ही पूरी तरह व्यंजन हैं। इनमें अम को अनुस्वार कहते हैं, जिसका उच्चारण नाक से किया जाता है, जैसे पतंग, सुंदर, बंदर आदि। और जो अह है उसको विसर्ग कहते हैं। इसको उच्चारण करते समय हा की ध्वनि निकलती है, जैसे प्रातः, छह आदि। बच्चों, एक और भी है। हाँ, पहचाने? जिसे वर्णमाला में नहीं लिखा जाता लेकिन है बड़ा महत्वपूर्ण। वह हाँ बच्चों, आ यानी चंद्रबिंदु यानी अनुनासिक ध्वनि है, जिसे नाक और मुंह से उच्चारित किया जाता है, जैसे चांद, सांप, मूंछ, दांत आदि। बच्चों, स्वर एक स्वतंत्र ध्वनि वाले अक्षर हैं। समझ गए ना बच्चों? वर्णमाला में दूसरा भाग व्यंजन है, उसकी भी पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तैयार है ना बच्चों? बच्चों, व्यंजन ऐसे वर्णों का समूह है जिसे बोलने के लिए स्वरों की मदद ली जाती है। व्यंजन अक्षर अ स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे क प्लस अ का, ब प्लस अ ब, द प्लस अ द आदि। हम एक बार पूरे व्यंजनों का उच्चारण करेंगे। क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, शे, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। बच्चों, व्यंजनों को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है स्पर्श व्यंजन, 2 अंतस्थ व्यंजन, 3 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन। एक एक के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। स्पर्श व्यंजन क्या है? का से लेकर माँ तक के जो 25 अक्षर हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्यों इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं? क्योंकि इनको उच्चारित करते समय हमारी जिह्वा यानी जीभ मुंह के किसी न किसी आंतरिक भाग से स्पर्श करती है। स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्ग होते हैं। हर वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर अल्प प्राण ध्वनि द्वारा उच्चारित किया जाता है, यानी थोड़ी ताकत लगाकर बोला जाता है।
और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण ध्वनि द्वारा उच्चारित किया जाता है, यानी ज़्यादा ताकत लगाकर बोला जाता है। जैसे क, ख, ग, घ, अंगा। एक छोटा बालक अल्पप्राण और महाप्राण अक्षरों का उच्चारण कर रहा है। देखिए यह वीडियो। क, ख, ग, घ, च, छ, प, फ, ब, भ। हाँ बच्चों, समझ गए ना? अल्पप्राण और महाप्राण ध्वनियाँ। बालक जब अल्पप्राण अक्षर उच्चारित किया तो हाथ में जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं वे नहीं उड़े, लेकिन महाप्राण ख, घ, भ ध्वनियों को उच्चारित करते समय छोटे छोटे टुकड़े हवा में उड़ गए हैं। बच्चों, आप भी इसका अभ्यास कीजिए। अब इन स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण स्थान जानेंगे। का वर्ग के 5 अक्षर और हा का उच्चारण स्थान कंठ है। इन अक्षरों को कंठ से बोला जाता है। चा वर्ग के 5 अक्षर और शे को तालु यानी तालव्य से उच्चारित किया जाता है। इन अक्षरों को बोलते समय हमारी जिह्वा ताल में लड़ती है। इसको एक चित्र द्वारा समझाने का प्रयत्न किया गया है। चित्र में हमारे मुंह का ऊपरी जबड़ा और जिह्वा को उतारा गया है। देखिए, टा वर्ग के 5 अक्षर और शा का उच्चारण स्थान मूर्धान्य यानी मूर्धा है। चित्र देखिए। इन अक्षरों को बोलते समय मुंह के भीतर जो छत का अगला प्लेन हिस्सा होता है उसको ज़बान जाकर लगती है। ज़बान को ऊपर लगाने से ही टा वर्ग के अक्षरों को उच्चारित कर सकते हैं। एक बार बोलिए। ट, ठ, ड, ढ, ण, श। ता वर्ग के 5 अक्षर और सा का उच्चारण स्थान दंत्य है, अर्थात इन अक्षरों को बोलते समय हमारी ज़बान दांत को छूती है। बिना दांतों को छुए इन अक्षरों का उच्चारण हम नहीं कर सकते, इसलिए ता वर्ग को दंत्य कहा गया है। अंत में है पा वर्ग। इन अक्षरों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इन्हें बोलते समय ओष्ठ आपस में मिलते हैं। 2 होठों को बिना मिलाए इन अक्षरों का उच्चारण हम नहीं कर सकते। देखिए, एक बार उच्चारण करके देखिए। प, फ, ब, भ, म। देखा बच्चों, 2 होठ आपस में मिल रहे हैं ना। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, इन्हें उच्चारित करते समय जिह्वा मुंह के आंतरिक भाग से पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। ऊष्म व्यंजन शे, शा, सा, हा, इन अक्षरों का उच्चारण करते समय हमारे मुंह के अंदर से निकलने वाली वायु मुंह के किसी न किसी भाग से स्पर्श करने के साथ साथ इतनी ज़्यादा जिह्वा रगड़ खाती है कि उसके अंदर से ऊष्मा यानी गर्मी उत्पन्न होती है। इसी कारण शे, शा, सा, हा को ऊष्म व्यंजन कहा गया है। अंत में जो अक्षर लिखे जाते हैं बच्चों, वे हैं क्ष, त्र, ज्ञ, श्रा। इन्हें संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। ये व्यंजन एक से ज़्यादा व्यंजनों के समूह से बनते हैं, जैसे क प्लस शा,क्षा, त प्लस रा, त्रा, ज प्लस ज्ञा, ज्ञा, श प्लस रा, श्रा। बच्चों, थोड़ी अतिरिक्त जानकारी भी है। हा को स्वतंत्र व्यंजन भी कहते हैं। ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। उसी प्रकार सा, रा,
ला को वत्सर्य व्यंजन भी कहते हैं। बच्चों, वत्सर्य का मतलब होता है दांतों के पीछे का कठोर हिस्सा। वा अक्षर का उच्चारण स्थान दंत्योष्ठ है, यानी यह अक्षर दंत्य और ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है। बच्चों, अंत में अघोष और सघोष भी हैं। जान लेंगे क्या है ये, किन अक्षरों को अघोष और किन अक्षरों को सघोष कहते हैं। बच्चों, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, शे, श, सा, इन अक्षरों को अघोष वर्ण कहते हैं। ग, घ, अंग, ज, झ, ञ, ड, ढ, अण, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व। बच्चों, इन अक्षरों को सघोष वर्ण कहते हैं। बच्चों, व्यंजनों में ड, ढ ये दो अक्षर भी होते हैं। इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इसका उपयोग शब्दों में कब किया जाता है, उसको विस्तार से मैंने उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग पर एक वीडियो बनाया है। आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर हिंदी सीखे SD अलाउद्दीन पर जाकर देख सकते हैं। बच्चों, आपको आज का यह पाठ हिंदी वर्णमाला कैसा लगा? आप अपने विचार और प्रश्न हम तक ज़रूर पहुंचाते रहिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8019617675। हाँ बच्चों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अध्यापक मित्रों से निवेदन है कि यह वीडियो टेट और DSC के प्रश्नों को भी दृष्टि में रखकर बनाया गया है। टेट के और DSC के कई प्रश्नों की निवृत्ति इस वीडियो में है। सभी इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। धन्यवाद। खुदा हाफिज़। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद